नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सोयाबीन के बाजार पर चर्चा करेंगे। सोयाबीन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सोया मिल का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है, सर इसकी वजह क्या है, क्यों ये फैसला लिया गया, और साथ ही ये भी बताइए क्या घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड काफी ज्यादा है? नमस्कार ब्रिज। बिल्कुल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का जो उत्पादन है उसको भी लेकर के भी इंडस्ट्री और भारत सरकार और जो व्यापारी वर्ग है उनमें विरोधाभास है। और जो उत्पादन के आंकड़े निकल करके आए थे, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद उससे 10 से 15 लाख मेट्रिक टन जो उत्पादन है वहां भी कमी देखने को मिल सकती है। दूसरा, हमने देखा है कि जब से जो यूएस और ईरान के बीच में फरवरी के आखिर में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए थे, उसके बाद हमने इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए देखा था, जिसके चलते जो दुनिया भर के देशों में जहां पे सोयाबीन का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है या खाने के तेलों का उत्पादन होता है, उन देशों ने वहां पे बायोफ्यूल का जो मैंडेट है उसको लगातार बढ़ाया। और उसके चलते हमने देखा कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे एक सप्लाई शॉर्टेज जो है क्रिएट होती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में भी हमने देखा कि सोयाबीन की कीमतें पिछले एक महीने में लगभग 40% की बढ़त जो है वो दिखाती हुई नजर आई। तो साफ तौर पर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई के कंसर्न और जो उत्पादक देश है उनका वहाँ पे बायोफ्यूल में मैंडेट बढ़ाना, इन सारी चीजों को देखते हुए, साथ ही जो यहाँ पे जो मौसम एजेंसीज है उनकी लगातार इस वर्ष के जो मौसम को लेकर के जो एल नीनो की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है कि वहां पे हम देख रहे हैं कि सोया मील के जो एक्सपोर्ट है उसके सौदे वहां पे रद्द होते हुए दिख रहे हैं ब्रिज जी। सर आंकड़े अगर देखा जाए सोया मिल के एक्सपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, सर इसकी क्या वजह है? सोया मिल एक्सपोर्ट घटने की वजह क्या नजर आ रही है? यहाँ पे कीमतों में एकदम से अप्रत्याशित बढ़त जो है एक बड़ा कारण यहाँ पे देखने को मिलेगा, कि जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी वहां पे कमजोर पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि गत वर्ष हम देख रहे थे कि सोयाबीन की कीमतें 4 से 5 हजार के एक दायरे में बनी हुई थी। वर्तमान में कीमतें 7,500 के स्तर को भारतीय बाजारों में पार करती हुई नजर आई। तो ऐसे में जो सोया मील की जो कीमतें हैं वहां भी वृद्धि होती हुई नजर आई, और वहां से जो है डिमांड अब जो है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है। सर सोयाबीन के इंपोर्ट के आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो सोयाबीन के इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहा है, सर इसकी क्या वजह है? देखिए, यहाँ पे जो घरेलू डिमांड है वो निश्चित रूप से सुधरती हुई दिख रही है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये देखने में आ रहा था कि भारतीय बाजारों में पिछले 4-5 साल से बढ़ावा काफी ज्यादा था, और इस बार जब हमने कीमतों में बढ़त आते हुए देखी और जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी बेहतर थी, तो उसके चलते हुए खाने के तेलों की डिमांड के चलते हुए हमें क्रशिंग जो है वो बड़ी मात्रा में होते हुए देखी। तो अब यहाँ पे डिमांड जो है वो भारतीय बाजारों में मजबूत होती हुई नजर आई है, जिस तरह से कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। और यहाँ पे जो खाने के तेल हैं उनमें भी मजबूती है। तो इन सारे फैक्टर्स के चलते हम देख रहे हैं कि अब वहाँ पे इम्पोर्ट भी जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। सर ये भी समझाइए कि घरेलू बाजार में सोयाबीन की डिमांड सप्लाई की क्या पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन क्या है सर? देखिए, सप्लाई अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पे लगातार बेहतर बनी हुई थी। जब कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही थी तो जो अराइवल्स है वो भी सुधरते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिनके पास पिछली जो पुरानी स्टॉक थी वो वहां पे लगातार जो है निकलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब यहाँ पे कीमतें स्थिर होती हुई दिख रही है, तो अब यहाँ पे जो सप्लाई है वो थोड़ी सी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। डिमांड भी, अब हमारा मानना है कि जो डिमांड मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में देखने को मिली थी, वहां पे अब थोड़ी सी जो है कमजोरी आने वाले 1-2 सप्ताह में देखने को मिल सकती है। सर अब प्राइजेस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है सर? शॉर्ट टर्म में सोयाबीन और सोया मिल के प्राइजेस का क्या आउटलुक है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे थे कि सोयाबीन का जो फ्यूचर है वहां पे सीबीओटी पे 1200 सेंट के स्तर को पार करता हुआ नजर आया था, जहां अभी मुनाफा वसूली के चलते हम देख रहे हैं कि वो फिर से एक बार 1200 के स्तर के नीचे 1180 1190 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। भारतीय बाजारों में भी जो सोयाबीन की कीमतें 7800 के स्तर को पार कर गई थी, अब हम देख रहे हैं कि इंदौर मंडी में जो कीमतें हैं वो लगभग
400 के आसपास जो है फिर से एक बार फिसलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतों में यहाँ थोड़ा दबाव रह सकता है और कीमतें फिर एक बार 7,200 7,100 के स्तर को भारतीय बाजारों में टेस्ट कर सकती है। तो वर्तमान स्तरों से लगभग 200 से 250 रुपए का एक करेक्शन कीमतों में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। सोया मील की अगर बात करें तो वहां पे जो कीमतें हैं इंदौर मंडी में 59,000 के स्तर के आसपास अभी कारोबार कर रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ भी ग्रेजुअली थोड़ी गिरावट जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो एक मुनाफा वसूली चाहे वो सोयाबीन हो या सोयाबीन मील हो, शॉर्ट टर्म में वहां पे देखने को मिल सकती है। और सीबीओटी सोयाबीन का जो वायदा है वह भी एक बार वहां पे 1170 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकता है। बेची ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर सोयाबीन और सोया मिल के। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ है रिकमेंडेशन में? देखिए यहाँ पे हम मसाला पैक में कोरिएंडर में एक अच्छी जो है वोलेटिलिटी देख रहे हैं। कल भी हमने 13,000 के पार कीमतों को निकलते हुए देखा था और निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है 12,700 के, वो लगातार यहाँ पे कोरिएंडर जून वायदा होल्ड कर रहा है। तो कोरिएंडर के जून वायदा में यहाँ पे थोड़ा डिप मिले तो बाई किया जा सकता है। जो बाइंग के लेवल्स रहेंगे 12,800 के आसपास के रहेंगे। स्टॉप लॉस 12,640 का रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 13,100 के रहेंगे। कॉल इंट्राडे के लिए रहेगी क्योंकि कल यहाँ पे भारतीय एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो ईद की हॉलीडे के चलते बंद रहेंगे। तो पोजीशन को इंट्राडे ही रखना है। दूसरा यहाँ पे ग्वारसीड का जो जून वायदा है वहां थोड़ी सी डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। 5,925 के स्तर आते हैं तो बाय करें। 5,880 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 6,010 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, ये सर की तरफ से टॉप एग्री कॉल्स रिकमेंड किए जा रहे हैं। ग्वार सीड देख सकते हैं 5,925 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 6,010 तक के टारगेट के लिए 5,880 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग रणनीति बनाइएगा। इसके अलावा धनिया में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही। जून वायदा 12,800 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 13,100 तक के टारगेट के लिए और 12,640 तक का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल है, उस चीज़ का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस मस्ट है अगर आप लोग पोजीशन बना रहे हैं तो। समय भी हो चुका है सर, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है उनमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते इनमें कुछ कमोडिटीज में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर चर्चा की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन और सोया मिल्क पर विस्तार से बातचीत की, प्राइस आउटलुक को समझा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़ों पर भी चर्चा की गई है। कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी रिकमेंड किए गए जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।